देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। मैं मुनेश आज आपको लेके आया हूँ जवाहर कैंप कीर्तिनगर। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए मेरे पीछे एक जन सैलाब जो है ये पूरा उमड़ा हुआ है इस कैंप के आयोजन में। यहाँ पर अभी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी जी आने वाले हैं। जिस व्यक्ति द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, मदन पासवान जी, उन्होंने यहाँ पर एक फ्री आंखों के कैंप का भी आयोजन किया है। भारी जन समर्थन उनको प्राप्त है और फ्री आंखों के कैंप के लिए फ्री आंखों के कैंप के लिए एक जैसे पूरी कॉलोनी उमड़ के आ गई है। उनके समर्थन में एक छवि मदन पासवान जी ने अपने क्षेत्र के अंदर बनाई है। एक पार्टी के हित के लिए जो मदन पासवान जी पिछले काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं। पिछले लॉकडाउन के अंदर जो देश ने देखा, कोरोना काल में अपने क्षेत्र की जनता से मदन पासवान जी जुड़े रहे, लगे रहे। उनके कठिन परिश्रम का ये फल है कि क्षेत्र की इतनी जनता आज उनके साथ है। आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम मदन पासवान जी साहब की बात कराते हैं और जानना चाहेंगे कि वो किस तरह का कार्य क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं और ऐसा क्या गुरु मंत्र उन्होंने फूंक दिया है अपने क्षेत्र के अंदर कि इतना जन समूह उनके समर्थन में उतर आया है। जी आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए मदन पासवान जी से बात करेंगे हम। देखिए, ये एक कार्यक्रम है। यहाँ पर मुख्य द्वार जो है मदन पासवान जी ने एक भव्य तरीके से सजाया हुआ है अपना, और चाहे महिला हो या पुरुष, एक सच्ची आत्मा और सच्ची हृदय के साथ मदन जी के साथ जुड़ी हुई है। जी आइए, मदन पासवान जी से आपके साक्षात्कार कराते हैं और जानते हैं कि क्या गुरु मंत्र उन्होंने फूंक दिया है अपने क्षेत्र के अंदर। लेकिन जहाँ देखिए वहाँ देखिए पब्लिक है, एक पूरा जन समर्थन एकदम इनके साथ है। चाहे महिला हो, पुरुष हो, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो। देखिए हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो मदन पासवान जी के समर्थन में आए हैं। जी नमस्कार मदन जी, कैसे हैं आप? मदन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि करोड़बाग के जो क्षेत्र है आपका, यहाँ के आप जिला अध्यक्ष हैं। अभी हमने यहाँ पे अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक सर्वे किया कि क्षेत्र की जनता से जानना चाहा कि मदन पासवान जी की क्या छवि है। तो जितनी भी जनता से हमने पूछा, क्षेत्र की जनता से, वो उतनी ही तारीफ आपकी करे जा रहे हैं। तो ऐसा क्या आपने जादू कर दिया क्षेत्र की जनता पे कि सब कोई आपकी तारीफ में गुणगान कर रहा है? सर, एक तो पहला नंबर कि हम समाज के जोड़ के चलने वाले नेता हैं और यहाँ की जो भी जनता का प्रॉब्लम होता है, वो छोटा मोटा जो भी काम होता है, जो मेरे हैंड में होता है, जो भी मेरे से जो मदद मिलती है, हम लोगों को शुरू से करते आए हैं। और इस बार लोगों ने मन बनाया है कि जो नगर निगम का चुनाव है वो इस बार मदन पासवान जी को जिताना है और लोगों के समर्थन से हम खड़ा हो रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हमें टिकट देने का प्रस्ताव रखा गया है। देखिए मदन जी, अभी मैं देखो अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए जहाँ आप देखेंगे सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक है, जनता ही जनता जुड़ी हुई है। चाहे वो इस कार्यालय से बाहर हो या कार्यालय के अंदर हो। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पूरा जूम करके दिखाएं कि कितनी जनता मतलब पासवान जी को समर्थन कर रही है। तो सर, मैंने अभी बाहर जो कुछ लोगों से साक्षात्कार, कुछ लोगों से मैंने पूछा, तो वो सिर्फ जवाहर कैंप के लोग ही नहीं, अभी तो बाहर के लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं जो आपके समर्थन में उतरे हुए हैं। जवाहर कैंप का तो मुझे समझ में आता है कि लोग आपके समर्थन में, लेकिन इससे बाहर के लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, तो वो क्या जादू है? सर, उनको भी पता है कि ये लड़का ऐसा, ये नेता ऐसा है कि युवा नेता है। उनको भी पता है कि ये काम करके दिखाएगा, क्योंकि लालू जी ने शुरू से ही काम किया है पूरे देश में। और अब की बार एमसीडी में भी उनका विचार बना है कि इस बार हम एमसीडी में भी दिल्ली में अंदर अच्छा परिवर्तन करेंगे। जी मदन जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो जवाहर कैंप है, यहाँ पे बेहद ही गरीब तबके के लोग रहते हैं जी। और मैं बात करूँ, ज़्यादातर जो है जो पूर्वांचल के तरफ के जो लोग हैं, बिहार की तरफ के जो लोग हैं जी। अगर मैं बात करूँ दिल्ली की झुग्गी बस्ती की, तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया कि हम बेहतर सुविधाएं देंगे, उत्तम स्वास्थ्य देंगे, उत्तम शिक्षा देंगे, पक्के रोड देंगे और पानी देंगे। तो उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं और क्या यहाँ पे कार्य हुए हैं आपके क्षेत्र में? सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है, जो कि झूठे बातें सबके साथ किए हैं उन्होंने। झुग्गी वालों को खास करके कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, ना पानी का है। इसलिए इस बार एमसीडी में उनको बख्शेंगे नहीं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी की एमसीडी में तीनों मेयर बनेगी। मदन जी, मैं अगर आपसे बात करूं, अभी इतनी जनता आपके साथ जुड़ी हुई है, आपने अभी आंखों के कैंप का भी आयोजन किया है।
तो ये जो आंखों का कैंप का आयोजन आपने किया है, इसमें कोई आप फीस ले रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं, मतलब किस तरह आप आयोजन किया? इस कैंप का आयोजन हमने किया है सर, क्षेत्र में जनता के लिए किया है, जो कि बिल्कुल पूरी तरह निःशुल्क सेवा है। इससे जनता बहुत प्रभावित है कि गरीबों के बीच में आ रहे हैं ये। मदन जी, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने आंखों का कैंप का जो आयोजन किया जिसमें क्षेत्र की जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही है, मैं देखो पूरी तरह क्षेत्र की जनता आपके साथ जुड़ी हुई है, पर इस कैंप के अंदर अगर किसी की व्यक्ति की आंखों में कोई कमी आए या उसे ऑपरेशन की जरूरत पड़े, उसे सर्जरी की जरूरत पड़े, तो क्या आप वो भी कराएंगे? और कराएंगे तो क्या वो फीस है या निःशुल्क है? सर, वो जो भी ऑपरेशन होगा आंखों का वो निःशुल्क रहेगा, वो भी हम कराएंगे। तो इस बार एमसीडी के चुनाव के लिए आपने पूरी तरह कमर कस लिया? हाँ जी सर, पूरी तरह कमर कस लिए हैं और हम इस बार जीत रहे हैं और लोगों के जनता का हमें समर्थन मिल रहा है और पूरी भरपूर समर्थन मिल रहा है। ये थे मदन पासवान जी, रमेश नगर वार्ड नंबर 101 से, जिन्होंने इस बार एमसीडी के चुनाव में पूरी तरह कमर कस ली है। जी, यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं इनसे कि ऐसा इन्होंने क्या देखा राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कि इतने जन समर्थन के साथ ये राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन करने आए हैं, मदन पासवान जी को समर्थन करने आए हैं। जी जानते हैं। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? नमस्कार, अच्छे हैं आप, कैसे हैं? जी जी, आपका शुभ नाम? जी, दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, देखिए मदन पासवान जी को यहाँ पे जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है। आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी जी भी हैं, कई अन्य पदाधिकारी भी यहाँ पे सम्मिलित हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसा आपने क्या देखा राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कि आप इतने समर्थन के साथ या पूरे परिवार के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए? जी, यही हम लोग देखे कि यहाँ जितने साल से हम लोग रह रहे हैं बहुत ही गंदगी अब रह रहा है। पहले अरविंद केजरीवाल जी आए और वादे किए कि हम सफाई करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया आज तक। आगे चल के देखिए उधर इतना गंदगी पड़ा हुआ है कि कोई कूड़ा उठाने लायक नहीं इंसान है, ना कोई ड्यूटी टाइम से आते हैं ना और कुछ करते हैं। इतना तो गंदगी बिहार में भी कहीं नहीं मिलेगा जो दिल्ली राजधानी में है। इसीलिए हम लोग मदन जी के साथ हैं और राष्ट्रीय जनता दल के साथ। यहाँ पे कुछ अन्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो क्षेत्र के निवासी हैं। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? हाँ, आपका शुभ नाम? भोला प्रसाद। भोला प्रसाद जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? पीछे से? पटना से। पटना बिहार। तो आपने यहाँ पर दिल्ली के अंदर कितने समय से रह रहे हैं आप? 20 वर्ष हो गए। हाँ, 20 वर्ष। 20 वर्ष के अंदर आपने दिल्ली में कांग्रेस का शासन भी देखा, बीजेपी का भी देखा और आम आदमी पार्टी का भी देखा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसी क्या खासियत राष्ट्रीय जनता दल में है कि आप अब सारी पार्टी को दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सम्मेलन में सम्मिलित हुए? हम पहले से भी राष्ट्रीय जनता दल में थे, जो चक्र छाप था जिस समय, उसी समय से। लेकिन दिल्ली में जब से आए, जब से थोड़ा नौकरी के चक्कर में दिल्ली में आए, जब से दिल्ली में थे, और अभी झाड़ू को जब आया था पार्टी तो उसमें हम आ गए थे, लेकिन मैं उसमें काम नहीं देख रहा हूँ सही, तो फिर मैं वापस लालू जी के पार्टी में आ गया हूँ और मदन कुमार पासवान जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। जी, यहाँ पर एक भाई साहब और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? आपका शुभ नाम? पवन। पवन। पवन जी, आप यहाँ के जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं मदन पासवान जी, उनसे भली भांति परिचित हैं जी। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जो पिछला जो समय हमारे देश के लिए बहुत अच्छा नहीं गया है, कोरोना की महामारी आई, उसमें लॉकडाउन आया, संपूर्ण देश अपने घरों में बंद था। परेशानी जो आई सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोगों को, जो डेली कमा के अपना गुजर बसर कर रहे थे। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं, मदन पासवान जी क्या आपके बीच में थे, आपके समर्थन के लिए थे? हाँ, साथ में थे हमारे। जी, मदन पासवान जी ने आपको समर्थन किया, आपकी मुसीबत में आपकी मदद की? हाँ, मुसीबत में हर समय इधर उधर जाने का होता था, समस्या राशन हुआ और कोई भी काम होता था उसके लिए वो साथ में जाते थे। जी, तो देखिए ये है क्षेत्रीय लोगों का कहना कि इस बार जो है हम अन्य पार्टी से धोखा खाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करेंगे। दिल्ली के अंदर एक विकल्प के रूप में राष्ट्रीय जनता दल उभर के आ रही है। यहाँ पर रमेश नगर वार्ड नंबर 101 में महिला शक्ति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये महिला शक्ति इनको क्यों कहा जाता है कि किसी भी समस्या में, किसी भी विडंबना में एक नारी शक्ति ऐसी है जो पूरे परिवार को, पूरे घर को जिम्मेदारी से संभालती है। हर मुसीबत को वो गहराई से जानती है, हर समस्या को गहराई से जानती है, उन्हें निपटना भी जानती है और क्या उनके साथ हो रहा है, कौन उनके समर्थन में है, कौन पक्ष में, कौन विपक्ष में, ये भी अच्छी तरह जानती है। तो ये ज़्यादा समय लेते हुए एक महिला शक्ति हमारे साथ जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। नमस्कार, कैसे आप? जी, आपका शुभ नाम?
रिंकू देवी जी। जी मैं अगर आप रमेश नगर जवाहर कैंप में रहती हैं, हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर जो है सम्मेलन चल रहा है, आज यहाँ पे उपस्थित हैं राष्ट्रीय जनता दल का। सवाल आपसे ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के किन कार्यों से प्रभावित है? राष्ट्रीय जनता दल से हम इससे प्रभावित हैं कि हमारे जो है हरिजन टाइप का जो बिहार का क्षेत्र है, वो हम लोग ऐसा है कि मदन जी एक अच्छी उम्मीदवार हैं, इसलिए हम लोग इनको चुने हुए हैं कि वो हमारे हर कार्य में सहमत देते हैं। जी अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि मदन पासवान जी जो हैं एक युवा नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, तो किन कार्यों में उन्होंने आपका समर्थन किया? किन कार्यों को देखते हुए आप मदन पासवान जी के समर्थन बोल रहे हैं? वो थाने का कोई समस्या हो, बिजली का समस्या हो, या और कोई राशन का समस्या हो, या किसी लड़ाई का समस्या हो, सब में समर्थन देते हैं, इसलिए हम लोग उनको चुने हैं। जी तो देखिए ये थी रमेश नगर वार्ड नंबर 101 की महिला, जिनका कहना है कि युवा जो नेता हैं मदन पासवान जी राष्ट्रीय जनता दल के, वो हमेशा इनके साथ खड़े हैं, चाहे समस्या किसी भी तरह की हो, जल की हो, बिजली की हो, पानी की हो या अन्य कोई भी समस्या।